ये देखिए बाहर से बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए। यूजुअली तो 12 बजे से 4 बजे तक पट बंद रहते हैं, लेकिन आज 12 बजे बंद होते हैं, लेकिन 12:30 बजे वापस खुल गए थे। हम लोगों ने भी दर्शन किए जस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बस आधा घंटे में दर्शन हो गए हमारे। देखिए कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ मंदिर को। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। आरती में रहे, आरती में शामिल होने का मौका मिला हमें, सबसे आगे आरती में तक मिले, आरती करी, बहुत ही बढ़िया आनंद, बहुत मजे आए। मजे। जय बद्री विशाल। नमस्कार एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी केदारनाथ वाली यात्रा कंप्लीट हो गई और 3 बजे के लगभग हम लोग नीचे उतर गए थे। अभी समय हुआ 5 और हमने अभी हमारी यात्रा स्टार्ट की केदारनाथ जी से बद्रीनाथ जी के लिए। तो अभी देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है आगे और कब तक हम लोग बद्रीनाथ पहुंच पाते हैं। आई थिंक आज तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे पूरा, तो जहां तक हम कवर कर पाते हैं वहां तक कवर करके वहीं स्टे करेंगे। देन नेक्स्ट डे वापस स्टार्ट करेंगे बद्रीनाथ जी के लिए। अभी यहाँ से जो समय बता रहा है वो बता रहा 6 घंटे 25 मिनट, जो कि है अभी रुद्रप्रयाग के लिए। तो हमारा यही है कि हम रुद्रप्रयाग स्टे करेंगे आज। तब तक के लिए आप व्यूज़ का मज़ा लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात को हम लोग रुद्रप्रयाग रुके थे और अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो अभी हमने रुद्रप्रयाग से हमारी बद्रीनाथ की यात्रा स्टार्ट करी है। जय बाबा बद्री विशाल। ये वादियों के नज़ारे, ये देखिए आप, ये सुबह का 6 बजे हुए हैं। ये हमारा ड्राइवर। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारे दुबे जी और चौबे जी, इन दोनों की जोड़ी बरकरार रहे हमेशा। नहीं बस टूट गई, हिसाब बराबर हो गया। कल सब हिसाब बराबर खत्म हो गया सब। अब आगे से नहीं आएंगे साथ में, आगे से कभी साथ नहीं आएंगे हम। एक छोटी सी अनहोनी हुई थी इनके पाँव के साथ, जो अभी सही हो चुकी है। नहीं कुछ नहीं हुई, सही अभी सब कंटिन्यू है। इनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। वहाँ पे तो
जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में कि रोड कंडीशन सब जगह बहुत अच्छी है। हमें रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए जो रूट है अभी वो बहुत बढ़िया है। पूरे पक्की सड़क है सब जगह। कुछ जगह थोड़ा सा काम चल रहा है बट यहाँ इतनी परेशानी नहीं होगी। आप छोटी से छोटी गाड़ी लेके भी इजीली जा सकते हो। और जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे कि नेट्स लगा रखे जगह जगह, तो अभी लैंडस्लाइड का भी इतना ज़्यादा डर नहीं रहेगा चार धाम यात्रा में। तो आप इजीली कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो। जय महाबद्री साहब। आगे सही आ जाएगी। क्या बद्रीनाथ तो मेरा काम करता ही रहता है। निकलने की जगह है। फ्री की मात्र पता नहीं क्यों रुक रहा था यहाँ पे। इधर दबा दूंगा दूसरी गाड़ी। इसको खड़ी करनी थी गाड़ी। अगर केदारनाथ ऊपर ने किया तो फिर तो ये हेमकुंड साइड भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कुछ जगह पे रोड पे काम चल रहा है। वो भी रोड का काम नहीं चल रहा, बस जो ये लैंडस्लाइड जहाँ होती है वहाँ पे नेट बांधने के काम चल रहे हैं ताकि मानसून में लैंडस्लाइड ना हो। बट उसके लिए भी कोई रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बराबर रोड पूरी खाली रहती है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस रोड पे। मतलब कि अगर आप सुबह जल्दी निकलोगे तो इजीली पहुंच जाओगे, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा।
पे बैठे हुए हैं, पट बंद हो गए थे जो कि अभी 15-20 मिनट में खुलने की बोल रहे हैं। इसमें रखी थी यार, देख सकते हैं, उम्मीद है जल्दी दर्शन देंगे। ठीक है, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। हम लोग 12 बजे पहुंच गए थे बद्री विशाल के मंदिर में, और 12 बजे पट बंद हो गए थे, जो कि 12:30 बजे वापस खुल गए थे। और खुलते से ही हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। और लोग पता नहीं क्यों बोलते कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऐसा कुछ, बहुत बड़ी व्यवस्था कर रखी है। और आधे घंटे में ही हमारे दर्शन हो गए थे, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। देखिए बद्री विशाल का मंदिर अंदर से आने जाते आएगा ना मेरे साथ घूमने फिर दोबारा, यहाँ पे आएंगे अपन दोनों। नहीं, अंदर नहीं ले जाते बेटा, ठीक है ना, आएगा ना मेरे साथ ऐसे घूमने पहाड़ों पे देख। बहुत बढ़िया। ये देखिए बाहर से बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए। यूजुअली तो 12 बजे से 4 बजे तक पट बंद रहते हैं, लेकिन आज 12 बजे बंद होते हैं, लेकिन 12:30 बजे वापस खुल गए थे। हम लोगों ने भी दर्शन किए, जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, बस आधा घंटे में दर्शन हो गए हमारे। देखिए कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ मंदिर को। आस पास के गाँव देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। आरती में रहे, आरती में शामिल होने का मौका मिला हमें, आगे सबसे आगे आरती में तक मिले, आरती करी, बहुत ही बढ़िया आनंद, बहुत मजे आए। मजे। जय बद्री विशाल। ये आप देख सकते हैं तप्त कुंड है जहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। इसके अंदर गर्म पानी रहता है, बाहर बिल्कुल ठंडा पानी है, लेकिन अंदर भगवान की लीला है, बिल्कुल गर्म पानी मिलेगा आपको। अंदर से एक मुट्ठी भर लिया। देख सकते हो 2 कुंड बने हैं यहाँ पे, एक जेंट्स के लिए, एक लेडीज़ के लिए। ये वाला 2 कुंड है, ये जेंट्स के लिए। हमारे अमित जी जा रहे हैं थोड़ा पानी लाने के लिए हम सब लोगों के लिए। देखिए लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। जय श्री बद्री। देख सकते हैं इधर और भी छोटे छोटे बहुत सारे कुंड बने हुए हैं जहाँ बच्चे वगैरह सब लोग स्नान कर रहे हैं। एक छोटा सा एक नाला निकाला हुआ है हाथ में धोने के लिए, अगर कोई नहाना नहीं चाहिए तो यहाँ पे हाथ में भी धो सकता है। जय बाबा बद्री विशाल। देखिए यहाँ से बाबा बद्री विशाल का मंदिर बहुत ही बड़े तरीके से दर्शन हो गए। हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ से आपको टोकन लेना पड़ेगा, ठीक मंदिर के सामने मिलेगा आपको। उसी देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ही बना हुआ है, उस पर आप जो शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। मंदिर से निकलते ही हम लोग रुके हैं श्री कृष्ण होटल एंड रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर ही है सामने की तरफ। और देख सकते हैं इनकी मेन्यू कार्ड एकदम रीजनेबल प्राइस में है। और हमने ऑर्डर किए है थाली राजमा चावल, और देख सकते हैं खाना कैसा है, लग रहा है हमारा खाना। बिना साबुन वाली है ना।
ये भी बने चावल की खाना खाते से हम लोग निकल गए ऋषिकेश के लिए। अगर आप लोग चाहो तो माना गांव भी घूम सकते हो। माना यहाँ से ओनली 3 से 4 किलोमीटर है, जो कि 10 से 15 मिनट का रास्ता है। बहुत अच्छा गांव है, बट हमें थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए हम लोग नहीं घूमे वहाँ पे, और हम लोग सीधा ऋषिकेश के लिए निकल गए। देखते कब तक हम लोग ऋषिकेश पहुँच पाते हैं। बद्रीनाथ दर्शन करके खाना खा के वापस जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। टाइम हुआ 2:30 बजे। देखते कब तक पहुँच जाते हैं ऋषिकेश। रास्तों का आनंद लीजिए। अभी समय हुआ है 5:40। अभी कहाँ पहुँच गए अपन? पीपल कोटी। 5:40 पे पीपल कोटी। हाँ 5:40 पे पीपल कोटी। अपन शायद 2:30-3 बजे के लगभग चले थे ना? 2:30 बजे। और अभी हम जाएंगे ऋषिकेश, तो शायद हम लोग 10:30 11 बजे तक पहुँच पाएंगे वहाँ पे। जगह जगह ट्रैफिक जाम की वजह से। आगे आपको रास्ते दिखाते हैं, रास्ते का आनंद लीजिए। बीच में 2-3 ब्रेक लिए थे चाय के। बीच में एक चाय बहुत ही शानदार थी, मस्त अल्टीमेट औषधि वाली चाय थी। औषधि वाली चाय। और आंटी ने हमको मना कर दिया था कि 1 मैगी नहीं बनाऊंगी, 4 ही मैगी मैं बनाऊंगी। हमारी 4 की इच्छा नहीं थी खाने की। हाँ। तो हम 12:30 ऋषिकेश पहुंच गए थे। हमने फुल रेस्ट किया और अभी 11 बज रहे हैं। हम 11 बजे हमने होटल से चेकआउट किया है और अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग की तरफ। राफ्टिंग। और राफ्टिंग हमारी होगी 25 किलोमीटर वाली, शिवपुर मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव होगी हमारी। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फाइनली हम लोग आ गए हैं राफ्टिंग करने के लिए और हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे बड़ी वाली मरीन ड्राइव।
नीचे से ऊपर आने तक के लिए लगा आधे से पौन घंटा गाड़ी में। इसमें टोटल 12 से 14 ड्रिफ्ट आएंगे हाँ, और वहाँ तक पहुँचने में हमें 2.5 से 3 घंटा लगेगा। और सबसे लंबी ऋषिकेश की राफ्टिंग यही होती है, जैसे जितना कि हमें पता है। और देखते हैं कब तक नीचे पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये मरीन ड्राइव करने के लिए बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बाकी सब शिवपुरी और जो सबसे छोटी वाली है वहीं तक करते हैं लोग। बट हमने डिसाइड किया इस बार कि हम सबसे बड़ी वाली करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू कैसा है। ये अपने साथ दुबे जी और ये 4 भाई लोग हो रहे हैं जो हमारे साथ करने वाले हैं राफ्ट। चलो बता दें नेक्स्ट अपडेट आपको। सो फाइनली हम लोग राफ्टिंग करते हुए अभी 3-4 रैपिड क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है। और हमारे 2 बंदे आगे लेटे हुए चल रहे हैं आराम से। हाँ ये देखिए। फोटो व्हाट्सएप घर पे तो बिल्कुल ही मत भेज दियो। हेलो अरे वीडियो कॉल कर ले व्हाट्सएप पे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। वीडियो कॉल करो आपके तरह से। घर पे नहीं बोल के आएगा किसको? ओके घर पे नहीं बोल के आएगा? नहीं बोला घर पे? बोला है ना? नहीं ये इसकी नहीं बोला, इसकी नहीं बोला, इसकी तो मना किया। राफ्टिंग की मना करी थी, घूमने के लिए आ गया था। कैसा लग रहा है टिल्टू भैया? बहुत ही शानदार मजे आ गए यार। गजब ठंडा पानी है, चिल्लाता हुआ ठंडा पानी है, एकदम चिल्ड बियर से भी ठंडा पानी। बहुत शांत पानी है। अक्षत आ जा। बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा एंजॉय है। गाइस एक बार ऋषिकेश देख लो वो हिरण, ये हिरण नहीं कुछ और है भाई जो भी है। अरे वो नील गाय तो नहीं है यार। नील गाय तो नहीं है यार। मट डरा अरे वो आ गया, वो शेर का बच्चा आ गया। सो फाइनली हम लोग आ गए राफ्टिंग करके। बीच में बहुत तेज बारिश आ गई थी, ओले जैसी हालत हो गई थी। ऑलमोस्ट 5 आवर्स 5 घंटे लगे लगभग कंप्लीट होने में। पानी बहुत ठंडा था। मैरिन ड्राइव थी सबसे बड़ी वाली, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत सारे रैपिड थे रास्ते में, 12-13 रैपिड थे लगभग ना। बहुत मूसलाधार बारिश। फिर लास्ट में आते थे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, सर्दी भी अच्छी हो गई थी। इसको करने में हमारे चार्जेस लगे वो लगे 500। यूजुअली तो इसके 1000 से 1500 रुपये होते हैं, बट हमारे दोस्त की था इसलिए 500 रुपये में हो गई। चलो अभी हम लोग निकल रहे जयपुर के लिए, देखते कब तक पहुँचे। अभी टाइम हुआ है 5:47। फिर भी ये सस्ता ही पड़ेगा ना।
आज है 7 मई और सुबह के बजे हैं 8। तो सबको उनके घर पे छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ अपने घर नवलगढ़। जो हमारे दो दोस्त थे अमित जी और नितिन जी, उनको पहले मैंने जयपुर ड्रॉप किया, फिर सुनील को यहाँ सीकर ड्रॉप करके अब मैं नवलगढ़ जा रहा हूँ। तो हमारी जो टोटल जर्नी थी वो थी 6 दिन की। हम लोग निकले थे 1 तारीख को दोपहर को 2 बजे के लगभग, और हम लोग सीधा गए थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश से डायरेक्ट ही हम लोग चले गए थे रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग। वहाँ पे हमने सोनप्रयाग में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, और वहीं हमारी होटल थी और वहाँ हमने स्टे करके, और 3 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हम लोग केदारनाथ के लिए निकल गए थे। केदारनाथ पे जैसे कि अगर केदारनाथ की मैं टिप्स और ट्रिप्स दूँ आप लोगों को, तो ऐसा सीन है कि अगर आप लोग जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप नीचे से ही आपको रजिस्ट्रेशन चेक करवाने रहेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा रखा है तो आपको ओनली चेक होगा, और अगर आपने नहीं करवा रखा है तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा पहले, और उसके बाद काउंटिंग होएगी। तो ज़्यादा बढ़िया तो वो है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको वहाँ पे एक लाइन से बच जाओगे। आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखे तो फिर आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि आपको टाइम लग सकता है उसमें। फिर नेक्स्ट डे जब भी आप चढ़ना स्टार्ट करो तो अर्ली मॉर्निंग करो, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम भी सही रहता है और भीड़ भी थोड़ी कम रहती है। तो हम लोग उन्हें होटल से 5 बजे चेकआउट करके चले गए थे गौरीकुंड के लिए। तो हमें टैक्सी मिल गई थी तुरंत से ही, और भोले बाबा की कृपा थी कि हमें बिल्कुल भीड़ नहीं मिली वहाँ पे। 2 मिनट में हमें कैब मिली और 15 से 20 मिनट में हमें गौरीकुंड छोड़ दिया था। और जिसका फेयर था ओनली 50 रुपये पर पर्सन। तो गौरीकुंड जाके फिर हम लोगों ने अपनी 6 बजे से अपनी यात्रा स्टार्ट करी, और बीच में बहुत बढ़िया व्यूज़ रहते हैं। और केदारनाथ हम लोग पहुँचे 2 या 3 बजे के लगभग। जैसे ही आप ऊपर पहुँचोगे, ऊपर पहुँचने से पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, यात्रा टोकन के बिना आप मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। तो जैसे हेलीपैड है, हेलीपैड के जस्ट बगल में टोकन काउंटर है, तो वहाँ से आप अपना टोकन ले लेना। और टोकन पे वैसे तो कुछ टाइम स्लॉट लिखे हुए थे कि कौन से टाइम स्लॉट से कौन से टाइम स्लॉट पे आपको दर्शन होंगे, बट वो टाइम स्लॉट का कोई सेंस नहीं होता। आप कभी भी लाइन में लगेंगे तो आपको लाइन में लग के ही दर्शन मिलेंगे। तो ये तो है केदारनाथ में दर्शन के लिए। और अगर मैं आपको एक्चुअल टाइमिंग बताऊँ, सही टाइमिंग जिस टाइम पे आप जल्दी दर्शन कर सकते हो, तो बताता हूँ। अगर आप दोपहर में जाओगे तो आपको 3 से 4 घंटे या फिर 5 या मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको लाइन में। उसकी कोई गारंटी नहीं है कितना टाइम लगेगा आपको। लेकिन अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो जैसे हम लोगों ने जो फॉलो किया वो ये है कि शाम को 7 बजे 7 से 7:30 के बीच में आरती का टाइम होता है। तो आरती के टाइम से पहले ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो उस टाइम पे आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। तो आप लोग 6:30 बजे या 7 बजे के लगभग जाके लाइन में लगो, और जैसे ही आप लाइन में लगोगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हमें आधे घंटे में दर्शन हो गए थे। हम लोग 7 बजे लाइन में लगे थे, 7:15 के लगभग आरती स्टार्ट हुई, और 7:30 तक हमें दर्शन भी हो गए थे। तो दर्शनों के लिए तो शाम का टाइम बहुत बढ़िया। बट शाम को क्या होता है कि श्रृंगार दर्शन होते हैं, तो श्रृंगार दर्शन करने तो आप शाम को टाइम जाओ। और बट हमने जो फॉलो किया वो बताता हूँ मैं। हमने शाम को किए श्रृंगार दर्शन, और फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम लोग 3 बजे लाइन में लग गए थे। 3 बजे लाइन में लग के तो अंदर से गर्भगृह से दर्शन होते हैं। गर्भगृह के दर्शन में क्या होता है कि आप जो शिवलिंग है वहाँ उनको टच भी कर सकते हो, अपना माथा भी टेक सकते हो। आपको 2 से 4 मिनट मिलते हैं अंदर। तो वो बहुत बढ़िया दर्शन थे, बहुत अच्छे से दर्शन दिए भोले बाबा ने हमें। तो आप भी यही करो कि अगर श्रृंगार दर्शन करने तो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक करो, और अगर आपको गर्भगृह में जाके दर्शन करने हैं तो फिर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओ। 3 बजे 2:30-3 बजे के लगभग लाइन में लगो। तो 4:30 से 5 के बजे पट खुलते हैं, तो पट खुलते से आपके दर्शन हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और वहाँ पे ऊपर स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको 500 रुपये से लेके जितना आपको चाहिए वहाँ तक आपको उस फेयर में आपको मिल जाएगी इजीली सारी चीज़ें। टेंट, होटल सारी चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया वहाँ पे। आई डोंट नो लोग क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ इतनी भीड़ है, व्यवस्था नहीं, बट बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा। तो और वहाँ रुक के फिर नेक्स्ट डे
हम लोग निकले थे 8 बजे 7 बजे के लगभग हम नीचे उतरने लगे थे और 2 या 3 बजे तक हम नीचे उतर गए थे। पूरा नीचे उतर के हमारी सोनप्रयाग वाली पार्किंग में अब हमारी गाड़ी पार्क थी, तो वहाँ से पार्किंग से गाड़ी उठा के हम लोग चले गए थे बद्रीनाथ जी के लिए। और जो पार्किंग का फेयर है वो कुछ ऐसा है कि 12 घंटे का 150 रुपये है और 24 घंटे का 300 रुपये लेते हैं। बट 12 घंटे के स्लॉट्स में है, अगर 2 घंटे 1 घंटे ऊपर हो गया तो 12 घंटे के पूरे पैसे लगेंगे वहाँ पे। बट ठीक है, गाड़ी सेफ रहती है वहाँ पे, तो पार्किंग में ही गाड़ी करना आप। और नीचे भी एक सीतापुरा वाली पार्किंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऊपर वाली पार्किंग सोनप्रयाग वाली वो फुल हो जाती है, तो आप सीतापुरा वाली पार्किंग में भी चेक कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगी पार्किंग। फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकले थे बद्रीनाथ जी के लिए। तो बद्रीनाथ जी जैसे ही हम लोग केदारनाथ से नीचे उतरे, नीचे उतरते ही हम लोग ने गाड़ी निकाली पार्किंग से और बद्रीनाथ जी के लिए निकल गए। और बद्रीनाथ जी के निकलने के लिए फिर हम लोगों ने पूरा तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, बीच में ही हमने स्टे किया, नाइट स्टे करके। और नेक्स्ट डे हम लोग 6 o'clock बद्रीनाथ जी के लिए निकल गए थे। और बद्रीनाथ जी के लिए भी फिर 7 से 8 घंटे का रास्ता है केदारनाथ जी से। सो बद्रीनाथ जी को हम लोग पहुंचे थे 12 बजे के लगभग। एक्चुअली क्या होता है कि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ जी के भी, बट पता नहीं कैसे हमारी किस्मत बढ़िया थी कि अभी के टाइम ऐसा ही होता है। जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए और हमारे सामने पट बंद हो गए, तो हमने पंडित जी से पूछा कि क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बैठो यहीं, आधे घंटे में वापस ओपन होंगे। तो 12:30 बजे वापस पट ओपन हो गए थे और हमें आरती देखने का मौका मिला। आरती हमारे सामने हुई थी, आरती लेने का मौका मिला। 4 से 5 मिनट हमने आराम से मंदिर में खड़े होकर दर्शन किए, वो भी हमारे बहुत ही मस्त दर्शन हुए, अल्टीमेट। तो बद्रीनाथ जी का भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। और बद्रीनाथ जी से फिर हम लोग दर्शन करके 12 बजे हम लोग गए थे वहाँ पे, 12:30 तक हमारे दर्शन हो गए थे। फिर तप्त कुंड वगैरह देख के हम लोग खाना वहीं हमने बाहर खाना खाया बद्रीनाथ जी के, और वहाँ से निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम लोग सीधा ऋषिकेश के लिए आए। तो ऋषिकेश हम लोग रात को पहुँचे थे 10:30 11 बजे के लगभग। फिर हमने रात को ऋषिकेश में स्टे किया और अगले दिन सुबह हम राफ्टिंग करने चले गए थे। राफ्टिंग हमने मरीन ड्राइव वाली राफ्ट करी थी, जो सबसे बड़ी होती है। और राफ्टिंग करके ऑन द वे ही हमें बारिश आ गई थी। फिर तो बारिश के चक्कर में हमने जल्दी राफ्टिंग अपनी ख़त्म करके और फिर हम लोग जयपुर के लिए निकल गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कल शाम को 4 या 5 बजे लगभग निकले थे ऋषिकेश से, और आज 7 तारीख को हम लोग 4:30 साढ़े 4 बजे लगभग जयपुर पहुंच गए थे। और अभी मैं सीकर से निकला हूं नावलगढ़ के लिए, तो मैं भी 8:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी। और हम लोग जो गाड़ी जिस व्हीकल से गए थे वो था हमारी खुद की व्हीकल थी i20, जिसके अंदर पेट्रोल प्लस CNG दोनों है। तो आप हमारा 10,000 रुपये के लगभग का टोटल खर्चा पर पर्सन हुआ, जो कि हम 4 जने थे। तो 40,000 वीकेंड से कि 40,000 रुपये तक का हमारा खर्चा हुआ। और बट अगर CNG कार आप लेके जाना चाहते हैं तो बता देता हूँ कि ऋषिकेश के आगे आपको कोई पंप नहीं मिलेगा। ऋषिकेश के आगे आपको पेट्रोल पे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। एंड चढ़ाई जो है वो भी बिल्कुल स्टीप है, तो थोड़ा पावर वाली गाड़ी लेके जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज गाड़ी सारी चली जाती है। पूरे रास्ते सब जगह बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी कोई रास्ता ख़राब नहीं है, तो आप इजीली जा के आ सकते हो। और जो गाड़ी है वो आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े टैक्सी और इन सब चीज़ों के ऑप्शंस कम हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप अपनी गाड़ी से ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये है हमारी जर्नी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।